हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज है तारीख 14 मई 14 मई और हम कल की बात करेंगे कि कल 15 मई को क्या होने वाला है और आज के मार्केट में क्या रहा एग्जैक्टली और आज के जो स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर है जो वीक रह सकते हैं अभी भी, कल भी और अगले हफ्ते भी, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और इतना एफर्ट लगता है हर दिन। आप जस्ट सोचिए कि आप क्या हर दिन नहाते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्या आप हर दिन अपने कपड़े धो रहे हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो हर दिन बैठ के 1 घंटे आपके लिए वीडियो बनाना बहुत एफर्ट लगता है, तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सबसे पहली चीज़। तो आइए हम बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले आज 14 तारीख है, 14 मई, तो आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी। तो आज मार्केट में हुआ क्या, अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो आज सेंसेक्स ऑलमोस्ट 880 पॉइंट्स और निफ्टी 240 पॉइंट्स। तो ये पिछले काफ़ी दिनों का बहुत बड़ा एक फॉल आया है। और इस फॉल के पहले सबसे बड़ी इसकी खासियत ये थी कि कल का दिन भी बहुत बड़ा इंट्राडे रेड कैंडल बना था, जिसकी हम लोग रात में लाइव में बात कर रहे थे। तो कल का अगर आपने स्टेटस जो ये वाला वीडियो देखा है उसके बाद आप लाइव ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या होता है कि जो स्टेटस मैसेज होता है कि कल क्या होने वाला है वो बनता है शाम को और रात में लाइव होता है 10:30 बजे। तो यूएस मार्केट खुलने के बाद गेम पूरा चेंज हो चुका होता है, तो उस हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी और अपना गेम प्लान भी चेंज कर लेना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जैक्टली तो बीएससी और एनएससी दोनों में बहुत ज़्यादा सेलिंग आई। आप देखेंगे लूजर्स और गेनर्स। सबसे पहले हम सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आईटी में फॉल था, एनर्जी में फॉल था क्योंकि रिलायंस गिरा, टेक्नोलॉजी में फॉल था, फाइनेंशियल में, मेटल्स में, यूटिलिटीज़ में। मतलब आप देखेंगे कौन सा ऐसा सेक्टर है जो नहीं गिरा। तो अच्छी खासी पिटाई हुई है सभी सेक्टर्स की, बैंक, फाइनेंशियल, मेटल, तो सभी गिरे हैं। आईटी में काफ़ी बड़ा फॉल आया बहुत दिन बाद, तो इसने भी डिसाइसिव ब्रेकडाउन किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा फॉल था। अब हम बात करते हैं कि आज के लूजर्स और गेनर्स के बारे में। तो आप देखेंगे कि जो भी गेनर्स हैं उसमें कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एनबीएफसीज जो कंपनीज हैं उनमें थोड़ा आज गेन्स आए थे, लेकिन वो भी लास्ट में फेड अवे हो गए। तो जो नॉर्मली स्टॉक्स हैं, जो नॉर्मली डिफेंसिव टाइप के स्टॉक हैं, उनमें थोड़ा बाउंस आया था। लेकिन अगर आप लूजर्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर से मार्केट में इस आज के दिन सभी स्टॉक्स में अच्छी लॉसेज हुए और काफ़ी पिटाई हुई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक महिंद्रा, आईटी वाले काफ़ी स्टॉक्स हैं, टीसीएस था, इन्फोसिस था, उसके बाद आप देख लेंगे हिंडाल्को था, एचडीएफसी था, इंडसइंड बैंकिंग में सेक्टर में काफ़ी थे। एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स में था। एसबीआई कल हम बात कर रहे थे लाइव में, इसकी हमने बात की थी कि इसकी पिटाई हो सकती है, ऊपर नहीं जाएगा। रिलायंस की हमने पिछले 2-3 दिन पहले हमने बात की थी 1600 पे कि सबको निकल जाना चाहिए, वहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। अभी भी इसमें करीब 1400 तक का डिप आ सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स हैं जो गिर सकते हैं। टाटा मोटर्स अभी 83 पहुँच चुका है, इसमें भी आप 75-76 के लेवल आ सकते हैं, यहाँ से डिप आ सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक की हम बात करें तो ये भी 315-312 तक गिर सकता है। तो काफ़ी स्टॉक्स है जिसमें पिटाई हो सकती है। एक्सिस बैंक लास्ट टाइम स्ट्रांग था, आज वीकनेस इतनी बड़ी नहीं है, तो अभी भी इसको सेल नहीं करना है, इसको देखना है कि क्या कर सकता है। लेकिन ओवरऑल इसमें सेलिंग आएगी और भारतीय एयरटेल में जो डिप आ रही है 525 तक और डिप आ सकती है, तो इसको बाय करना है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस रखिए और अपने टारगेट्स अपने नॉलेज के हिसाब से देखते रहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली आज दूसरा दिन था, निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें कुछ खास नहीं था। इनफैक्ट अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो इसमें बस वही जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो भी कोरोना वायरस के कारण अपने घर नहीं पहुंच पाए, जो लोग परेशान हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसको हम कोई बहुत बड़ा पैकेज बोलेंगे। ये तो सिर्फ उस होल को, जो बहुत बड़ा होल हुआ है हमारी इकोनॉमी में, उसको भरपाई करने की एक छोटी सी कोशिश है, बस वही है। इसमें हम कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा बूस्टर था, बस ये थोड़ा बहुत हेल्प है, सपोर्ट है। तो इससे मुझे नहीं लगता स्टॉक मार्केट में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। कंजम्पशन में थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ेगा, जो ये आपके एफएमसीजी स्टॉक्स हैं शायद थोड़ा अच्छा करें, आपके जो फार्मा स्टॉक्स हैं शायद थोड़ा अच्छा करें, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन इसके कारण फाइनेंशियल स्टॉक्स और बाकी स्टॉक्स टिकने वाले हैं, क्योंकि पूरा जो भी अभी सरकार ने किया है सब कुछ है लोन, लोन और सिर्फ लोन। हर चीज़ में सस्ते लोन, इसको लोन, छोटे आदमी को लोन। तो हर आदमी को आप लोन दे रहे हो तो वो आदमी लौटाएगा नहीं, तो ये सब एनपीए जाएंगे किसके सर पे? ये सबसे बड़ा एक हेडेक है आगे चल के कि सरकार इतना सारा लॉस झेलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो इस तरीके से कुल मिला के हालत बहुत ख़राब है। सरकार कोशिश कर रही करने की, मैं नहीं कह रहा कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट को उठाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये है मेरा एनालिसिस आज सेकेंड डे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद। अब हम बात कर लेते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो डो जोन्स ऑलरेडी बॉटम से काफ़ी बड़ा बाउंस मार चुका है, ऑलमोस्ट 350-400 पॉइंट का। लेकिन मेरे हिसाब से ये बाउंस सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है यूएस मार्केट में
और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से इसने बाउंस किया है, लेकिन जहाँ पे आके रुक रहा है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे इसको फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम आइए चार्ट में बात करते हैं एग्जैक्टली वो कौन सा लेवल है जो मैं वॉच कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक बेल्ट है 23,200 से लेके 23,000 के बीच की। तो ये जो एरिया है ये पहले सपोर्ट था, काफ़ी दिन तक ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब हम नीचे इसके एक बार आ चुके हैं, तो एक बार हम ऊपर आके इसको टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट कर रहा है और ये टेस्ट मोस्ट प्रॉब्ली इसको सर्वाइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फॉल आया है और इसने ये हाई नहीं तोड़ा, ये लो हाई बनाया, पहले वाला भी लो हाई था, तो ये एक तरह से हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। और अगर यहाँ से हम ब्रेक करते हैं दोबारा, तो अगला लेवल जहाँ पे हम रुकेंगे वो होगा 23,400, और 23,400 अगर ब्रेक करता है तो फिर ओवरऑल बहुत बड़ा यहाँ से फॉल दिखता है, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का जो डो जोन्स में आ सकता है। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट नहीं उठेगा नहीं गिरेगा, फ्लक्चुएशन होंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन यहाँ से अल्टीमेटली एक फॉल बनता है। और यहाँ पे जो भी हम सपोर्ट ले रहे हैं ये क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट का फॉल आया है। अब 1600 पॉइंट के फॉल के बाद 300-400 पॉइंट का जो बाउंस है वो नॉर्मली आता ही है, तो हम बस वही देख रहे हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि क्लोजिंग तक में फिर से एक राउंड सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है ग्लोबल मार्केट के बारे में, यूएस मार्केट डो जोन्स क्या कर रहा है। दूसरी चीज़ एक और मैंने नहीं बात की थी, वो था इंडेक्स में आज वेटेज कैसा रहा। तो आप देखेंगे जो गेनर्स हैं वो ऑलमोस्ट बहुत बड़े स्टॉक नहीं थे, बड़े स्टॉक थे लेकिन बहुत बड़ा गेन नहीं दिया उन्होंने। लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इनके लिए थोड़ी बहुत रियायत थी कल के जो अनाउंसमेंट है उसमें, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा बाउंस आया। लेकिन आप सेलर्स जो देखेंगे, जो जहाँ पे सेलिंग हुई है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, HDFC, इन्फोसिस, ICICI बैंक, तो ऑलमोस्ट टॉप 10 स्टॉक्स में से आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 1-2 स्टॉक है, यहाँ पे बाकी के पूरे 8 हैं। तो डेफिनेटली बहुत हैवी वेट में सेलिंग आई है। आप देख सकते हैं कि जो टॉप 5-6 स्टॉक्स हैं उन्हीं को मिला लीजिए तो 150 पॉइंट का सेल ऑफ हुआ है। तो इसी तरीके से ये बहुत नेगेटिव था आज का दिन, और इसका जो है कंटिन्यूएशन भी होना चाहिए अगले कुछ दिनों में, और यही मैं देख रहा हूँ। अगर कोई भी बाउंस आता है तो आप उसको सेल करेंगे, आप उसको ये नहीं मानेंगे कि रिवर्सल है अपसाइड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर रिवर्सल होना था तो 9500 हमें ब्रेक करना चाहिए था। जब मार्केट ने टोटली रिजेक्ट कर दिया 9500 तो अब कोई चांस नहीं बनता। अब हम लोअर लेवल टेस्ट कर सकते हैं, जो लोअर लेवल है 8700 का पहला जो बड़ा लोअर लेवल है, उसके बाद 8450 के आसपास तक भी हम जा सकते हैं। तो अब नीचे के लेवल मुझे लगता है मार्केट टेस्ट करना चाह रहा है, तो हम देखते हैं आगे चल के क्या होगा। डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसे भी देख के चलना पड़ेगा, और देखते जाइए जैसे जैसे मार्केट का मूव होता है उस हिसाब से। और एक्सपायरी वीकली होती है तो आपको उसको भी मैनेज करना है कि भाई बहुत ज़्यादा डिके ना हो। तो डेफिनेटली जब बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया है तो निकल जाइए, बाउंस आते हैं, बाउंस आएंगे तो उसको सेल ऑफ करिए और फिर से अगले एक्सपायरी के लिए ट्रेड करिए। यही आपका गेम प्लान होना चाहिए अगले 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मई के एंड होते होते हम एक बहुत बड़ा फॉल देख सकते हैं। अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ की हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में तो एक ही ट्रेंड बन रहा है, जो कि अगर हम कोई बाउंस देखते हैं, छोटा सा भी बाउंस, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, तो और बाउंस आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। और आज हमने ये जो 20 DMA था इसको हमने ब्रेक कर दिया है। तो अगर एक बाउंस आता है, कितना बड़ा आ सकता है, हार्डली 300 पॉइंट का अगर कोई बाउंस आता है तो वो परफेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अगला टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 18,000 का ऑलमोस्ट। तो 18,000 तक का फॉल मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते तक में आ जाना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी 50 के लिए जो अगले लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सबसे पहला लेवल आपको है 8880, ठीक है, 8900 से लेके 8880 के आसपास ये जो 20-30 पॉइंट का बैंड है यहाँ पे पहले आना चाहिए। और अगर ये ब्रेक होता है तो हम एक बार और फॉल दिखा सकते हैं 8480 तक का, जो मैंने सेकेंड रेंज बताई है। तो 8480, 8500 से लेके 8250 इस रेंज में काफ़ी सपोर्ट इसको मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और जो मैंने आपको गेम प्लान बोला है कि अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया है तो थोड़ी देर साइड हो जाइए, मार्केट को बाउंस कर लेने दीजिए, आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी वो देगा दोबारा। तो ये है आज का एनालिसिस। और कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कोई भी बाउंस होता है तो निफ्टी में अगर बाउंस होता है तो कितना बड़ा बाउंस आ सकता है, ऑलमोस्ट 60 to 70 पॉइंट का बाउंस आ सकता है, 90 to 50, 90 to 60 तक का। और अगर वो बाउंस मिलता है आपको तो उसको आप सेल करिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और ये है गेम प्लान कल के लिए निफ्टी 50 में। और स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।